बजट 2026 के करीब आते ही इनकम टैक्स रिफंड और आईटीआर डेडलाइन को लेकर बड़ी मांगें उठ रही हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि 31 जुलाई की आखिरी तारीख को स्थायी रूप से बढ़ाकर 31 अगस्त कर देना चाहिए ताकि अफरा तफरी ना मचे। वहीं डेलॉयट इंडिया ने रिफंड की स्थिति जानने के लिए एक रियल टाइम डैशबोर्ड बनाने का सुझाव दिया है, जिससे टैक्स पेयर्स का तनाव कम होगा। बजट 2026 से पहले टैक्स एक्सपर्ट्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव दिया है। वर्तमान में व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स के लिए डेडलाइन 31 जुलाई है, जिसे अक्सर अंतिम समय में बढ़ाया जाता है। विशेषज्ञों का तर्क है कि इस अनिश्चितता से बचने के लिए इसे स्थायी रूप से 31 अगस्त कर देना चाहिए। इस एक महीने के विस्तार से न केवल टैक्स पेयर्स पर से काम का बोझ कम होगा, बल्कि डेटा प्रोसेसिंग में भी कम गलतियां होंगी। इससे सैलरीड क्लास, फ्रीलांसरों और छोटे व्यापारियों को अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। एक फिक्स्ड ड्यू डेट होने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और अंतिम समय में पोर्टल पर आने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं से भी निजात मिल सकेगा। आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड का इंतजार टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है। इसे दूर करने के लिए डेलॉयट इंडिया ने बजट 2026 में रियल टाइम रिफंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड का सुझाव दिया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से टैक्स पेयर अपने रिफंड की स्थिति को अंडर प्रोसेसिंग से लेकर बैंक क्रेडिट तक अलग अलग चरणों में देख सकेंगे। प्रस्ताव में एक रेंज कंसर्न बटन की भी सिफारिश की गई है, जिससे देरी होने पर सीधे शिकायत की जा सके। साथ ही एसएमएस और ईमेल अलर्ट के जरिए हर अपडेट की जानकारी तुरंत मिलेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तनाव मुक्त हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार 9वां बजट होगा। टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि इस बार बजट में आईटीआर की तय तारीख और तेज रिफंड जैसे सुधारों पर ठोस फैसला लिया जाएगा। बजट 2026 का फोकस केवल टैक्स दरों पर ही नहीं, बल्कि टैक्स पेयर एक्सपीरियंस को सुधारने पर भी होना चाहिए। आईटीआर की तारीख को 31 अगस्त तक स्थायी करना और रिफंड की रियल टाइम ट्रैकिंग जैसे कदम सिस्टम में पारदर्शिता लाएंगे। इससे न केवल टैक्स चोरी कम होगी, बल्कि ईमानदारी से टैक्स भरने वालों का भरोसा भी सरकार पर बढ़ेगा।